हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में समझाया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो उन प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आइए समझते हैं कैसे। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे, जब उनका फाइनल अकाउंट बनाते थे, तो हमें अकाउंट बनाना होता था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको जो प्रॉफिट मिलता था वो प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में ले जाके कैपिटल में प्लस कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस को चलाने वाला एक सिंगल ओनर होता था। लेकिन अब हम अकाउंटिंग पार्टनरशिप की करने जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा ओनर होते हैं और एक से ज़्यादा कैपिटल होती है। तो यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, यहाँ भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा। बट पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस के बाद रुक के आपको एक अकाउंट और प्रिपेयर करना होता है और उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है और ये अकाउंट पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, फिर आपको वही बैलेंस शीट बनानी होती है। बाकी सारा काम आपको वैसे ही करना होता है जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल एक से ज़्यादा होता है, प्रॉफिट एक से ज़्यादा लोगों में डिवाइड होता है। उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना होता है ताकि उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो? तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट नज़र आ रहा होगा, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट नज़र आ रहा होगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप वाले भी बनाते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनरशिप फर्म वाले भी बनाते हैं। फिर उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में आप ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते थे, टू रेंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते थे, टू अदर एक्सपेंस दिखाते थे, नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट अब हमें ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्यों? क्योंकि इस नेट प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, जो नेट प्रॉफिट होता है, ये बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है, क्योंकि इस प्रॉफिट को अभी हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं किया होता। तो इस नेट प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाओगे। फिर एप्रोप्रिएशन के अंदर कई सारे आइटम्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, उसे इस नेट प्रॉफिट से निकाल देंगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। एप्रोप्रिएशन के अंदर जो आइटम्स आते हैं वो आइटम तभी आप एप्रोप्रिएशन में डालोगे जब डीड में ऐसा मेंशन हो। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर आप एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दोगे। प्रॉफिट लॉस के अंदर जो अमाउंट आते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये कहलाते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। ये आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं वो सब आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या बिजनेस लॉस बियर कर रही हो, फिर भी आपको ये एक्सपेंस पे करने होंगे। बट एप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आइए जानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में, उनकी डेफिनेशन के बारे में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट
द अमाउंट शुड बी पेड और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और नॉट। चाहे फर्म प्रॉफिट कमा रही हो या ना कमा रही हो, फिर भी पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, आपको ये चीज़ें पे करनी होगी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट किन के बीच में? पार्टनर्स के बीच में। ये डिवाइड होगा, पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि ये आप प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो। एप्रोप्रिएशन को आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हो। एग्जाम्पल क्या है इसके? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल है रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। एप्रोप्रिएशन का एग्जाम्पल है सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो ये डिफरेंस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, फिर भी आपको वो खर्चे पे करने होंगे जो आपको पार्टनर्स को देने हैं। एप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता। एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। ये एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा होगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट की तरफ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, रिजर्व नज़र आ रहा होगा। क्रेडिट की तरफ आपको बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नज़र आ रही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये हम पार्टनर्स को तभी पे करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हो। अगर पार्टनरशिप डीड में इनके बारे में ना बता रखा हो तो आप पार्टनर्स को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना तो पार्टनर को सैलरी दोगे, ना ही पार्टनर को कमीशन दोगे। यहाँ तक कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी डीड में नहीं लिखा गया तो आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं करोगे। प्रॉफिट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉफिट के बारे में अगर डीड में बताया गया है कि किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है, तब तो आप उसी रेशियो में बांटोगे। अगर डीड में प्रॉफिट के रेशियो के बारे में मेंशन नहीं है तो आप प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में इक्वल बांट दोगे। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। डेबिट की तरफ जो आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ें फर्म पार्टनर्स को पे करेगी। तो डेबिट की तरफ जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो फर्म पार्टनर्स को पे करेगी, और क्रेडिट की तरफ जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है वो फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करने से हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको पिछले साल की बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 43 होगा। मेरी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 43 होगा। मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर ये 43 होगा। तो ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 43 है। अमित विजय स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस 1 अप्रैल 2018 को। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपको दे रखी है 2 लाख 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है एज फॉलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दे रखा है। अमित की सैलरी दे रखी है आपको 2,000 पर मंथ।
विजय की 3000 पर मंथ। प्रॉफिट आपको दे रखा है कि जिस रेशियो में डिवाइड होगा वो 3:2 में डिवाइड होगा। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगी वो 2200 अमित से होगी और विजय से होगी 2500। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और वहाँ पर प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 2,16,000 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 2,16,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 2,16,000। उसके बाद आपको कैपिटल दे रखी है अमित की 2 लाख की और विजय की 1,50,000 की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। ए पार्ट क्या रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ किया जाएगा वो 10% पर एनम का अलाउ होगा। ठीक है, 10% पर एनम का अलाउ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है हमें। अमित 2 लाख 10% निकाला 20,000 आया। विजय 1,50,000 10% निकाला 15,000 आया। और इस बैलेंस को ले जाके हमने डेबिट साइड डाल दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित और विजय के नाम से। अमित 20,000, विजय 15,000, ये आ गया 35,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में अमित की सैलरी दे रखी है 2 लाख की, सॉरी 2,000 की पर मंथ, और विजय की दे रखी है 3,000 पर मंथ। इस सैलरी को ट्रांसफ़र करेंगे हम। तो सैलरी आपको दे रखी है टू सैलरी अमित की 24,000 और विजय की 36,000, टोटल हो गया 60,000। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। क्वेश्चन के अंदर ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है 2200 का अमित की और विजय की 2500 की गिवन है। आपने इसे ट्रांसफ़र किया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित 2200, विजय 2500, ये 4700 हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल आपने किया तो बैलेंस आया आपका 220700। डेबिट साइड का टोटल किया तो आपने 95,000 बन रहा है। तो क्रेडिट की फिगर डेबिट की फिगर से ज़्यादा है, तो दोनों साइड आपने क्रेडिट की फिगर लिख ली। क्रेडिट की फिगर में से आपने डेबिट की फिगर ये माइनस कर दी दोनों, तो प्रॉफिट आया 125,700, जिसे आपने अमित और विजय की 3:2 की रेशियो में बांट लिया। 3:2 टोटल इसका 5 बनेगा, यानी कि 5 में से 3 हिस्से अमित के हैं और 2 हिस्से विजय के हैं। आपने कटिंग करी तो अमित को मिल रहा है 75,420। विजय की कटिंग करी तो बैलेंस विजय को मिल रहा है 50,280। टोटल बैलेंस आपका ये आ गया 1,25,700। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है आपकी बुक का 43, जो मैंने प्रीवियस ईयर के बुक से कराया है आपको। अगला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को दोबारा करना कैसे है। क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 13, इलस्ट्रेशन 13 है आपका। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है आपको 60,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है बिफोर प्रोविज़न ऑफ द डीड, आपको दिया हुआ है 24,000 का। पार्टनरशिप डीड आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। कह रहा है बी को सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो रहा है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रही है 5% पर एनम। ड्राइंग पार्टनर्स की दे रखी है ए और बी की 6,000, 4,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दी हुई है, ए की 200, बी की 100 रुपीज़। कह रहा है पास दी जनरल एंट्री, जो अभी सिखाई नहीं है, हम सीखेंगे आगे। फॉर द अबव शो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइड बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है बी और ए और बी में कितना प्रॉफिट डिवाइड होगा। आल्सो शो कैपिटल अकाउंट, अभी हमने बनाना नहीं है।
आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी आगे की चीज़ें मैंने आपको सिखाई नहीं है। हमें बस इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो आइए इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 24,000 का, उसे ट्रांसफ़र करेंगे। 24,000 का आपको प्रॉफिट गिवन है, हम उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 है, इलस्ट्रेशन 13 है। और सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ये आपको दे रखा है 24,000 रुपीज़ का। फिर क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखी है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 60,000 की, 20,000 की, और उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है 6% का, 6% का इंटरेस्ट लग रहा है। आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिखे तो मैं कोशिश करता हूँ आपको क्वेश्चन दिखाने की भी। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल आपको 60,000 की दी हुई है और 20,000 की गिवन है। देखिए 60,000 की और 20,000 की आपको कैपिटल गिवन है। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 60,000 निकालेंगे, 6% निकालेंगे इसका तो 3600 आएगा। 20,000 का 6% निकालेंगे तो 1200 आएगा। ये हो गया 4800। फिर आपको बी की सैलरी गिवन है, फिर आपको बी की सैलरी गिवन है। फिर आपको बी की सैलरी गिवन है, टू बी सैलरी। बी की सैलरी गिवन है आपको 6,000 पर एनम, आपको बी की सैलरी गिवन है। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है आपको क्वेश्चन में ए का और बी का। ए और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है आपको 200 और 100, ये आ जाएगा 300। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये देखिए ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 100 गिवन है। हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन में ये डिवाइड बताया नहीं है कि रेशियो क्या दे रखी है ए और बी की, प्रॉफिट कौन सी रेशियो में डिवाइड होगा। तो पार्टनरशिप डीड में जब ये ना बताया हो तो प्रॉफिट को हम इक्वल बांट लेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री तो हमने सारी कर ली है। ये 60,000 था, 6% गिवन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 3600 आया। 20,000 गिवन था 6%, तो ये 1200 आया। टोटलिंग करोगे आप तो ये 24,300 बनेगा। 10,800 बन रहा है यहाँ का टोटल।
यहाँ का टोटल 24,300 बन रहा है, यहाँ का टोटल 10,800 बन रहा है। तो क्रेडिट की फिगर डेबिट की फिगर से ज़्यादा है। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट निकलेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। ये किस में जाएगा वो क्वेश्चन आगे चल के आपको पता लगेगा धीरे धीरे। ए और बी, तो 24,300 में से 24,300 में से 10,800 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 13,500। इसे आप इक्वल बांटोगे पार्टनर्स के बीच में। 13,500 पार्टनर की रेशियो इक्वल है, दो पार्टनर है तो 1/2 हो जाएगा। ए और बी दो पार्टनर हैं और रेशियो बताई नहीं है तो हम इक्वल रेशियो ले लेंगे और ये 1/2 हो जाएगा। काटेंगे 6750 6750 6750, ये दोनों के प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 13 जो मैंने आपको करके दिखाया, और इससे पहले हमने 43 क्वेश्चन किया था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बातें सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।